सर आए हैं लोगों से मिलने के लिए, क्या दिखा, क्या समझ में आ रहा है? मिल के क्या कर सकते हैं, हम तो अफसोस ही जाहिर कर सकते हैं। तो यहाँ के देखा लोगों का रोष है, गुस्सा है। गुस्सा इसलिए है कि पुलिस और फायर ब्रिगेड दोनों आने में देर की, कुताही की। और तीसरा, हुकूमत बंगाल का लैंड डिपार्टमेंट से, डीएम के दफ्तर से लेके इसको जब कॉरपोरेशन लिया तभी इसमें पता चला कि इसमें वो आज का कॉरपोरेशन जो हालत है वो सिर्फ ज़मीन देख रहा है, वो बाज़ार नहीं देख रहा है। फिर से बाज़ार यहाँ पे कितना जल्दी लागू हो, चालू हो, उसका कोशिश करना पड़ेगा। सलीम साहब, लगातार देखा जा रहा है कि कई जगहों से बार बार जो है ये आग लगने की खबरें आ रही है। इससे पहले भी जो एक होटल में आग लगी और काफ़ी सारे लोगों की जानें चली गई। ये तो गनीमत है कि यहाँ लोगों की जानें नहीं गई, क्योंकि काफ़ी सारे वेजर्स यहाँ रहते भी थे। बंगला में एक कहावत है, जिखाने देखी वे छाई उड़ाई या देखी होताई। और हम यहाँ बोलते हैं जब भी यहाँ कहीं आग देखोगे तो उसके अंदर छानबीन करके मालूम होगा मकसद क्या है। और आज मुख्यमंत्री आने के बाद जब यहाँ के लोगों को हटने की बात की और मामूली सा पैसा मुड़ी मुड़की की तरह बांट करके मुंह बंद करने की कोशिश की, तो इससे असल मनसा पता चलता है। यहाँ की ज़मीन को पकड़कर यहाँ के लोगों को, अपने कारोबार को, बाजार को बचाना है। यहाँ से सलीम भाई, यहाँ से आपकी पार्टी की तरफ से क्या इनिशिएटिव लिया जाएगा? तो आगे बढ़िए, थोड़ा आगे बढ़िए। रास्ते में आपकी पार्टी की तरफ से पहला मांग है कि जांच किया जाए, हकीकत को पता चले। दूसरा है पुलिस और फायर ब्रिगेड आने में देरी क्यों की, और उसके बाद पूरे तैयारी के साथ क्यों नहीं। इतना बड़ा बाजार में जब आग लगा तो पानी पंप इसका इंतजाम क्यों नहीं था। और तीसरा है मुख्यमंत्री आकर के यहाँ के लोगों को हटने की बात क्यों की। मामूली सा भिखमंगे लोग हैं, कारोबारी लोग हैं, यहाँ पे व्यापार चलता है। अंग्रेज़ के ज़माने से ये बाजार जारी है। और जिस तरह से बोला गया कि आप लोग यहाँ से हट जाओ, इससे पता चलता है कि चूँकि कई ऐसा मिसाल है कि कॉरपोरेशन जब लिया स्टेट गवर्नमेंट के हाथ से, वहाँ से शक शुरू होता है। और ये आग लगने के बाद मुख्यमंत्री जब आकर के बोलती है आप लोग कहीं हट जाओ, तो इससे पता चलता है पहले यहाँ पे जिसका जो जला है उसका पहले लिस्ट करना चाहिए कि किसका कितना नुकसान हुआ है, फिर उस नुकसान का भरपाई करना पड़ेगा। और तीसरा यहीं पे रह करके इन सेतु डेवलपमेंट करना पड़ेगा। यहाँ के लोगों को यहीं पे बाजार कितनी जल्दी चालू और कोशिश करना पड़ेगा। मुख्यमंत्री का ये असेंबली है, उसके बाद भी जो है इतनी देर से जो है कार्रवाई हुई और बहुत देर के बाद जो है एम्बुलेंस क्या बोलते हैं फायर ब्रिगेड पहुँची। सलीम साहब, वो तो हेलीकॉप्टर में आके घूम के नहीं चली गई, ये बात तो बहुत बड़ा कमाल है। क्या कहना चाहेंगे फैयाज साहब, आप खुद स्थानीय यहाँ पर रहते हैं और काफ़ी दिनों से देखिए, यहाँ के दुकानदारों का जो शक है हम उसको समझते हैं कि उनका यकीन है कि इसको जानबूझ करके प्रोमोटरों के हवाले देने के लिए, किसी मल्टीनेशनल कंपनी को देने के लिए इसमें साजिश है। फॉरेंसिक रिपोर्ट देना चाहिए। जिस तरीके से आग लगी और उसके बाद दमकल नहीं आना, पानी का नहीं होना, तेल का नहीं होना, पुलिस को देर से आना, दमकल को आने में भी काफ़ी परेशानी होती है। इससे ही साफ लोगों का शक यकीन में बदल जाता है कि असल में हुकूमत का मंशा ठीक नहीं था। अगर मंशा ठीक होता तो इसे कॉरपोरेशन के हवाले नहीं करके ममता बनर्जी खुद सरकार इसको अपने इसमें रखी। लेकिन ये कॉरपोरेशन के हवाले देने के बाद कॉरपोरेशन यहाँ तक के दुकानदारों से सुने हैं, जो दुकानदार कह रहे हैं कि वो पैसा लेना बंद कर दिए थे। उनका बार बार यही था कि उनको उठ जाना होगा, उनको रिप्लेसमेंट देंगे, नहीं उठे। अब ये काम हो गया है। हम समझते हैं कि फॉरेंसिक रिपोर्ट हमेशा की तरह ढका नहीं रहेगा, इसे पब्लिक के सामने लाया जाएगा। थैंक यू।